हे गाइस, सो हम फाइनली फिर अब अ, जून थर्ड का जून थर्ड वीक का करंट अफेयर रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, और ये रिवीजन रहेगा मेरे नोट से, माय नोट से। अगेन मैं बताता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं अपना नोट्स बनाता हूँ और इस फॉर्मेट में रिवीजन करता हूँ। हालांकि वीडियो इनकन्सिस्टेंट वे से आ रही है, जस्ट बिकॉज कि मेरा SBI क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है, तो उसके पीछे थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में। बट स्टिल पढ़ाई ज़रूरी है। और चलो करते हैं फिर। यार तुम लोग ना लाइक नहीं करते यार, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट किया करो ना यार, ठीक है ना। नहीं भी अच्छा लग रहा है तो बोल दिया करो भाई, मत बना वीडियो, कुछ गाली दे दिया करो यार, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी गला भी मेरा थोड़ा बैठा हुआ है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो जून थर्ड वीक, ओके ओके, ठीक है। अभी देखो, पहला न्यूज़ क्या है कि ऐप बेस्ड बाइक एंड टैक्सी सर्विस ने किसने रोका है, इसको कर्नाटका ने रोका है। अगर बात करें, जो बाइक या फिर टैक्सी सर्विस है ना, जो हम ऐप से बुक करते हैं जैसे लाइक रैपिडो वगैरह, ये सब कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया। ओके, कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको स्टॉप कर दिया, बाइक टैक्सी सर्विसेज को, ऐप बेस्ड बुकिंग को कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया। ICC टेस्ट चैम्पियनशिप की बात करें, जो फाइनल हुआ था, थर्ड एडिशन था, साउथ अफ्रीका जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है, ठीक है ना। कैप्टन टेम्बा बाबूमा थे, ठीक है। मैन ऑफ द मैच यहाँ पे एडन मैकग्राम को दिया गया, ठीक है। अगर बात करें AC नॉर्म्स की बात करें, 2018 गाइडलाइंस 20 डिग्री टू 28 डिग्री ही ये सेट रहेगा, ठीक है। AC का 20 डिग्री टू 28 डिग्री, ओके, बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग स्ट्रिप्स पॉन्ड क्या होता है, ये यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा गया फुल फॉर्म। स्ट्रिप्स मतलब होता है सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज़। स्ट्रिप्स STRIP और S, सेपरेट, ये क्या होता है, S का मतलब सेपरेट होता है, सेपरेट ट्रेडिंग, अलग से ट्रेडिंग करना, ऑफ रजिस्टर्ड, किसका किसका ट्रेडिंग करना, रजिस्टर्ड इन इंटरेस्ट, ठीक है ना, एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज़। सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट, ठीक है, एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, मतलब सेपरेट ट्रेडिंग करना किसका, जो रजिस्टर्ड इंटरेस्ट हो और क्या, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज़ हो उनका, ठीक है। सो स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, बिना देखे अगर बात करें, स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, ठीक है, सेपरेट ट्रेडिंग, ठीक है, ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट्स, ठीक है ना, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, ठीक है ना, एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है ना। तो ये है स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म। अब ये एक्चुअली क्या है चीज़, ठीक है, ये क्या चीज़ है, देखो इसमें क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट कूपन सोल्ड सेपरेटली, ठीक है, प्रोवाइड जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड टू इन्वेस्टर, दिस बॉन्ड हैव लो ट्रेडिंग वॉल्यूम, मैच्योरिटी पीरियड जो रहता है यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है इसका 14 ईयर्स का रहता है, मिनिमम 1000 करोड़, एंड फॉर SLR स्टेट अलाउड फिक्स्ड कूपन इंटरेस्ट, ठीक है ना। देखो स्टेट ने स्ट्रिप्स को 2025 में अभी लागू किया है, जबकि सेंटर ने 2010 को में लागू किया था, ठीक है। सेंटर की बात करें कब लागू किया था, 2010 में, और जबकि स्टेट ने अभी अभी लागू किया है 2025 में। इसमें क्या होता है ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट होगा ना, ये अलग अलग सेपरेटली सोल्ड किया जाएगा, और इसमें जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड मिलता है इंटरेस्ट इन्वेस्टर को, ठीक है ना, जीरो इंटरेस्ट, ओके, इन्वेस्टर्स को। दिस बॉन्ड हैव लो ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है ना, लो ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो मैच्योरिटी पीरियड 14 ईयर्स का रहेगा, ठीक है। 1000 करोड़ तो कम से कम का बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े, RBI ने एक्सटेंड किया डेडलाइन कब तक, 30 जून 2026 तक का, फॉर KYC अपडेट फॉर लो रिस्क कस्टमर्स, डिजिटल KYC अपडेट विया VCIP का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ओके। तो सबका मतलब डिजिटली सबका, ठीक है, KYC हो, मतलब अब किया जाएगा विया VCIP, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। अब सबका KYC को अपडेट करने के लिए, तो सबका ना
इसका डेट को एक्सटेंड कर दिया है, दैट इज़ 30 जून 2026, मतलब अभी भी 1 साल को एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सबको बोला गया KYC को अपडेट करो, KYC को क्या करो, अपडेट करो, ओके। और इसके लिए 30 जून डेडलाइन दे दी गई है 2026। और ये कैसे होगा, डिजिटली हो जाएगा आजकल विया VCIP, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ओके। अगर बात करें न्यूजीलैंड के जो फॉर्मर PM है ना, जैसिंडिया एंडरसन का न्यू बुक आया है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ओके, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। बुक की बात, अगर एक बुक की बात करें, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये किसने लिखा है, ES दौलत ने लिखा है। क्या, द चीफ मिनिस्टर, अब ये सब बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ओके, किसने लिखा है, रॉ के चीफ ने लिखा है, ES दौलत ने लिखा है, ये दालूत या दौलत जो भी है, ठीक है। अब नाटो का जो 32nd कंट्री बना है वो कौन है, स्वीडन बना है, जबकि 31st फिनलैंड बना है। नाटो के हेड कौन है, मार्क रूट, फॉर्मर PM ऑफ नेदरलैंड है वो, ठीक है। अगर बात करें टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, तो उन्होंने लॉन्च किया है वन ऐप वन व्यू इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, वन ऐप वन व्यू इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़। अगर बात करें NSDL, CDSL, ठीक है, और सेबी ने मिलकर लॉन्च किया है यूनिफाइड इन्वेस्टर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट, स्कैपिया फेडरल क्रेडिट कार्ड वीज़ा एंड रुपए पे होगा, स्कैपिया फेडरल क्रेडिट कार्ड, स्कैपिया फेडरल, इस, ठीक है, ये जो क्रेडिट कार्ड स्कैपिया और फेडरल बैंक ने मिलकर बनाया है, और ये किस पे काम करेगा, वीज़ा एंड रुपए पे काम करेगा। स्कैपिया फेडरल क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किस पे काम करेगा, वीज़ा एंड रुपए पे काम करेगा, ठीक है। इंडिया का पहला निफ्टी इंटरनेट ETF, इंडिया का पहला निफ्टी इंटरनेट ETF लॉन्च्ड बाय क्रो, ओके, क्रो म्यूचुअल फंड, ठीक है। इंडिया का पहला क्या, निफ्टी इंटरनेट ETF, निफ्टी इंटरनेट ETF किसने लॉन्च किया है, क्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब टॉप 5 शेयर स्टॉक्स ब्रोकिंग कंपनी कौन है, क्रो, चिरोथा, स्टॉक्स, क्या है ये पढ़ने नहीं हो रहा है मेरे को भी, ICICI, ठीक है। न्यू लाइसेंस फ्रॉम RBI टू NBFC, अच्छा, एक NBFC को फ्लिपकार्ट, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट ये क्या है, E-कॉमर्स कंपनी है, E-कॉमर्स कंपनी जो कि सामान वामान बेचता है। अब इसको लाइसेंस मिला कि ये ऐसा NBFC की तरह काम कर सकता है, मतलब अब ये भी हमको लोन वोन दे सकता है, ठीक है। और ये पहला E-कॉमर्स कंपनी जो है होने वाला है। अब दोस्तोयेव्स्की स्टार अवार्ड, ये रशियन का द्वारा दिया जाता है, रसिया में दिया जाता है। दोस्तोयेव्स्की स्टार अवार्ड, ये किसको मिला, जावेद अख्तर जी को मिला है, ठीक है। अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड जो एमा अवार्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, 51st किसको मिला है, राजा कुमारी को मिला है, ठीक है, किसको मिला है, राजा कुमारी को मिला है। दो चीज़ है, दोस्तोयेव्स्की जो कि रसिया का, रसिया हमारा दोस्त है, तो दोस्तोयेव्स्की किसको मिला है, जावेद अख्तर जी को मिला है। और एक तो आमा अवार्ड, अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड, ये किसको मिला है, ये तुमको मिला है, राजा कुमारी को मिला है, ठीक है, ये राजा कुमारी को मिला है, राजा कुमारी को मिला है, ठीक है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, तो ये देखो बनु मुस्तक को मिला है। अब यहाँ में ना बनु मुस्तक पढ़ रहा हूँ, हमको मनु भागर लग रहा है, ये मनु भाग, हाँ, बनु मुस्तक को मिला है, ठीक है। इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल, ओके, बुकर प्राइज़ किसको मिला है, बनु मुस्तक को मिला है, ठीक है। ये कन्नड़ ऑथर है, ठीक है। अब इनका क्या है, इनका 12 शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है जिसका नेम है हर्ट लैम्प इन ठीक है ना, मतलब जिसका नाम है हर्ट लैम्प, और ये कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है। इनको एक्चुअली में 25,000 यूरो मिला, ठीक है, 25,000 यूरो। तिपा फस्ती कॉट 25,000 यूरो फॉर ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे 50,000 यूरो दिया जाता है, 50,000 यूरो दिया जाता है, 25,000 टू द ऑथर और 25,000 वो ट्रांसलेटर को दिया जाता है, ठीक है। तो बनु मुस्ताक को ये कन्नड़ ऑथर है, हर्ट लैम्प के लिए मिला है। हर्ट लैम्प क्या है, 12 शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है। अब इसको बनु मुस्ताक, ठीक है, मैं मनु भाकर बोल रहा हूँ, क्यों, बनु मुस्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर हर्ट लैम्प जो कि 12 स्टोरीज़ शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, ये कन्नड़ ऑथर है, ठीक है ना, कन्नड़ में लैंग्वेज में था, तो इसको मिला है। इसको ट्रांसलेट कौन किया है, दीपा वास्ती इंग्लिश में, तो इनको भी 25,000 यूरो मिला है। टोटल प्राइस जो होता है 50,000 यूरो होता है, ठीक है। इससे पहले सिर्फ 2 इंडियन को मिला था, गीतांजलि श्री को और ठीक है ना, सॉरी, अब तक 2 इंडियन को ही मिला है, गीतांजलि श्री और बनु मुस्ताक को, ठीक है। अब देखो 58 ज्ञानपीठ अवार्ड,
किसको मिला है? ये मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य को और कुलचार जी को, ठीक है। और 59th किसको मिला है? ये मिला है विनोद शुक्ला को, ठीक है। फॉर दीवार में एक खिड़की के लिए, किसको मिला? दीवार में एक खिड़की के लिए। 59th की बात करें, विनोद शुक्ला को मिला है फॉर किसके लिए? दीवार में एक खिड़की के लिए, ओके। जबकि 58 की बात करें तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और कुलचार जी को मिला है। अब श्रीमंत शंकरदेवा अवार्ड, ये एक्चुअली टेंस के लिए दिया जाता है बाय गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट का। ये मिला है डॉक्टर सोनल मानसिंह को, ठीक है। अगर बात करें टू मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट, तो अब देखो, टू मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट पुस्ट कनेक्टिविटी करेगा, मतलब अक्रॉस झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनके लिए अप्रूवल मिला 6405 करोड़ रुपीज़ का बजट है, ठीक है। तो झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के लिए तो मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट है 6405 करोड़ का। अगर बात करें 137 ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग एट न्यू दिल्ली, छोड़ दो। इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड ऑपरेशन ओलिविया, इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च किया है क्या? देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। ये क्या है? प्रोटेक्ट करेगा 6.98 लाख ओलिविया टर्टल को, ओके, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया है जो कि प्रोटेक्ट करेगा 6.98 लाख ओलिविया टर्टल को, ओके। अगर बात करें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्या ट्रेनिंग, TGT का प्लस सेल इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है क्या? नेशन वाइड क्लीन स्किल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। डायरेक्टरेट जनरल टीजी ऑफ ट्रेनिंग प्लस सेल इंडिया ने मिलकर क्या लॉन्च किया? नेशन वाइड क्लीन स्किल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। अगर बात करें बेल, इसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात करें बेल प्लस जो हमारा इंडियन आर्मी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? फॉर इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन सिस्टम, ठीक है, फिर 572 करोड़ बेल, ठीक है। ये क्या डेवलप करेंगे? इंडिजीनियस मतलब घर में बना हुआ काउंटर ड्रोन सिस्टम, 572 करोड़ का बजट है, ठीक है। कितना का बजट है ये? 572 करोड़ का बजट है ये, 572 करोड़ का बजट है, ओके। कुछ दूसरा कलर किन्होंने किया है? बेल और मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और आर्मी ने मिलकर घर में बना हुआ काउंटर ड्रोन सिस्टम, ओके, काउंटर ड्रोन सिस्टम, ठीक है, ये डेवलप करेंगे। 572 करोड़ का बजट है, 572 करोड़ का ये बजट है, ओके, 572 करोड़ का ये बजट है, ओके। अगर बात करें, ठीक है, साइप्रस प्रेसिडेंट ऑनर्ड पीएम मोदी बाय द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, बाय द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, ओके, ऑफ द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3, ठीक है, ये है, समझ में आया? अच्छा, कौन? साइप्रस, ठीक है। किन्होंने किया है? साइप्रस किया है। साइप्रस ने क्या किया है? पीएम मोदी को क्या ऑनर किया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3, इससे तुम लोग याद रखना, माकारियोस 3 से याद रखना, ठीक है। और 2025 में देखो 2025 में टोटल ये 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया है। 2025 में कितना मिल चुका है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को? कितना मिल चुका है? ये 3 मिल चुका है, ठीक है, ये 3 मिल चुका है। और अब तक 2025 तक टोटल मोदी जी को 23 अवार्ड ऐसे मिल चुके हैं अलग अलग कंट्री के द्वारा, ठीक है। अगर बात करें टोटल 23 तो हमारा ये है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3, ठीक है ना। अगर बात करें 22 तो क्या है? 22 में श्रीलंका का मित्र विभूषण है और 21 मॉरिशस का द ग्रैंड कमांडर है। और ये दोनों कब का है? ये दोनों 2025 का है, ठीक है, 2025 का है, ठीक है, 2025 का है। तो क्या क्या मिल गया यहाँ पे बात करें, हम लोग लिखे, देखो 1 सेकेंड, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो 23 जो है ना, 23 क्या है? ये तो साइप्रस का माकारियोस 3 है ना। 22 क्या है? श्रीलंका का मित्र विभूषण है। और 21 का क्या है? ये है मॉरिशस का, राइट, क्या? मॉरिशस का द ग्रैंड कमांडर है, ओके, तो मॉरिशस का द ग्रैंड कमांडर है, ओके। आई होप इतना क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे याद हो रहा है चीज़, ठीक है।
आरबीआई का अगर बात करें, सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन जो है 2.82 रहा है और डब्ल्यूपीआई 0.39% रहा है, ठीक है। अच्छा, मॉस्पी का पीसीआर 2011-12 है, ठीक है ना, और ठीक है, ओके। अब देखो G7 समिट कहाँ पे होने वाला है, कनाडा में होने वाला है, 51st एडिशन है, ओके, 51st एडिशन है और कनाडा इसको 7 टाइम होस्ट करने वाला है। कहाँ पे, कैनेस्की में, ठीक है, कैनेस्की में। और G7 में कौन कौन कंट्री आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, जापान आता है, यूएसए, इटली, कनाडा, यूके। जर्मनी, फ्रांस, GF चूज, ठीक है, GF चूज से याद रखना, GF जर्मनी, फ्रांस, चूज जापान, यूएसए, आई इटली, सी कनाडा और यूके, ओके। अब अगर बात करें टॉप 5 ईस्ट लेवल कंट्री, तो यहाँ पे पहला नंबर में कोपेन हैगन आएगा जो कि डेनमार्क का है, सेकंड में वियन्ना आएगा, थर्ड में सूरिस आएगा, फोर्थ में मेलबॉर्न आएगा, ठीक है, और फिफ्थ में जेनेवा आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पहला नंबर पे कोपेनहेगन आएगा, सेकंड नंबर पे वियन्ना आएगा, थर्ड नंबर पे सूरिस आएगा, फोर्थ नंबर पे मेलबॉर्न और फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, जेनेवा आएगा, ठीक है। जेनेवा और चूरिस स्विट्जरलैंड के है, मेलबॉर्न तो ऑस्ट्रेलिया का है, कोपेनहेगन डेनमार्क का है और वियन्ना ऑस्ट्रिया का है, ठीक है। मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया का है और वियन्ना ऑस्ट्रिया का है, ठीक है। तो कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क, वियन्ना, चूरिच, मेलबॉर्न और जेनेवा, ठीक है। ये ईस्ट लिविंग में आता है, ईस्ट लिविंग में आता है, ईस्ट लिविंग में आता है, ओके, ठीक है। अब अगर बात करें हम आगे, ब्रिक्स का न्यू मेंबर कौन बना है, 11th इंडोनेशिया बना है, कौन बना है, ब्रिक्स का न्यू मेंबर 11th कंट्री कौन बना है, ब्रिक्स का इंडोनेशिया बना है, ओके, कौन बना है, 11th इंडोनेशिया बना है। अगर बात करें ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री कौन है, न्यू मेंबर, अच्छा, ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री का न्यू मेंबर कौन बना है, 10th कंट्री कौन बना है, पार्टनर 10th कंट्री वियतनाम बना है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर कौन बना है, अल्जीरिया बना है और ये 9th नंबर कंट्री है, ओके, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये ब्रिक्स का है, ये ब्रिक्स पार्टनर कंट्री का है और ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का है, ठीक है। तो ब्रिक्स का बात करें तो इंडोनेशिया, ब्रिक्स का बात करें 11th इंडोनेशिया, ब्रिक्स पार्टनर कंट्री का बात करें 10th वियतनाम और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का बात करें 9th अल्जीरिया बना है, ठीक है। अब देखो G20 समिट साउथ अफ्रीका में होने वाला है और अमिताभ कांत कौन रह चुके हैं, G20 के सिरपा रह चुके हैं, जो कि रिसाइन कर रहे हैं। इन्होंने बुक लिखा है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, इंपॉर्टेंट अगेन, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, कौन लिखा, अमिताभ कांत, ये G20 के सिरपा रह चुके हैं और इस बार का G20 समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ओके। GDP का न्यू पेसी जो है 2022-23 होगा, ठीक है, फ्रॉम फरवरी 2026 से, प्रीवियस 2011-12 था, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े, सेंसस होने वाला है, ठीक है, और ये पहला, देखो ये 2 फेज में होने वाला है एक्चुअली। फर्स्ट सेशन कब होगा, फर्स्ट सेशन तो होगा 1 अक्टूबर 2026 से होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, HP, उत्तराखंड, ये 4 जगह पे होगा, ये 4 जगह पे होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, ये 4 जगह पे होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूके, ठीक है। कहाँ पे होगा, ये 4 जगह पे होगा और फिर 1 मार्च 2027 में बाकी सब जगह पे होगा, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूके। अब अगर बात करें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर कौन है, किसको बनाया गया है, मृत्युंजय कुमार को बनाया गया, ठीक है ना, मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके ऊपर और कोई कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर हम फिर बात करें होम सेक्रेटरी कौन है, कोविंद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमीशन कौन है, यह है मृत्युंजय कुमार नारायण, ओके। अगर बात करें 2025 का ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में होगा, ठीक है, 2026 का इंडिया में होगा। सेकेंड, EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट कितना है, 8.15% है, ठीक है, इसको छोड़ दो। FATF 40th मेंबर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 40th मेंबर कौन बना है, इंडोनेशिया बना है, ठीक है, कौन बना है, इंडोनेशिया बना है, ठीक है।
कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। ठीक है, टाटा ने क्या 2 आईफोन मैन्युफैक्चर कंपनी पेकाट्रॉन और विस्ट्रॉन को खरीदा है। ठीक है ना, पेकाट्रॉन और विस्ट्रॉन, इनका विस्ट्रॉन का फैक्ट्री कहाँ पे लगाएगा? ये कर्नाटका पे लगाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टाटा टाटा क्या खरीदा है? टाटा ने क्या खरीदा है? 2 आईफोन मैन्युफैक्चरर को खरीदा है। ठीक है, और ठीक है, और ये कौन कौन है? पिकाट्रॉन और विस्ट्रॉन है। ठीक है, और इनका जो विस्ट्रॉन का जो है, ये विस्ट्रॉन का जो है फैक्ट्री कहाँ पे होगा? ये कर्नाटक पे होगा। ठीक है, ये कर्नाटक पे होगा। टाटा बॉट 2 आईफोन मैन्युफैक्चरर पिकाट्रॉन एंड विस्ट्रॉन, विस्ट्रॉन का कर्नाटका पे। ठीक है, तो टाटा ने पिकाट्रॉन और विस्ट्रॉन, विस्ट्रॉन का कर्नाटका पे, ये 2 मैन्युफैक्चरर आईफोन कंपनीज को खरीदा है। ठीक है, अगर इसके बात करें, फॉक्सकॉन और एचसीएल ने मिलकर सेमीकंडक्टर चिप एट यूपी, फॉक्सकॉन और एचसीएल ने मिलकर सेमीकंडक्टर चिप एट यूपी, ताइवान करेगा आईफोन एक्सपोर्ट अप टू 52%, मेड इन इंडिया आईफोन 57% होगा। ठीक है, और लगभग $20.4 मिलियन का होगा। ठीक है, टू यूएस एक्सपोर्ट 89% वगैरह छोड़ दो। ये मेटा का न्यू हेड ऑफ इंडिया कौन बना है? अरुण श्रीनिवासन, ये इंपॉर्टेंट है। मेटा, ठीक है, इसके जो न्यू हेड बने हैं, कौन बने हैं? ये बने अरुण श्रीनिवासन। ठीक है, कौन बने हैं? अरुण श्रीनिवासन बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? अरुण श्रीनिवासन बने हैं। कौन बने हैं? अरुण श्रीनिवासन बने हैं। ठीक है, और मेटा के अंदर क्या क्या चाहता है? एपी, व्हाट्सअप, इंस्टा, थ्रेड वगैरह आ जाता है। और इनका जो लेटेस्ट एआई है 4.0 है, लामा 4.0 है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने रिड्यूस किया है बॉर्डर ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट टू एडिबल ऑयल फ्रॉम 20% टू 10%, फ्रॉम 20% टू 10%। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एडिबल ऑयल के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना, जो एडिबल ऑयल के ऊपर जो बॉर्डर ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट है ना, ठीक है ना, उसको रिड्यूस किया है 20% टू 10%। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इन्होंने क्या किया है? जो बॉर्डर ड्यूटी ऑन इंटरनेट है ना, ये 20% से लेकर 10% किया है। ठीक है, 20% से लेकर 10% किया है। अब इसके बाद अगर बात करें विंड पावर इंडेक्स, ग्लोबल विंडे, तो पहला नंबर विंड पावर के हिसाब से पहले नंबर में कौन आता है? पहले नंबर पे आता है कर्नाटका। याद हो रहा है कि नहीं बताओ? कर्नाटका। सेकंड नंबर में कौन आता है? तमिलनाडु। और थर्ड नंबर में कौन आता है? गुजरात। थर्ड नंबर में कौन आता है? गुजरात। अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉस 2000, अगर हम बात करें जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी इसने क्रॉस करती है 200 गीगावाट। ठीक है, और 500 गीगावाट तक का टारगेट है। ठीक है, कब तक का? बाय 2030, बाय 2030। ठीक है, बाय 2030। अगर यहाँ से कुछ और गलत, ठीक है, ठीक है, तो क्या 500 गीगावाट तक का टारगेट है। ठीक है, बाय 2030। ये गलत, अच्छा नहीं लग रहा है। वेट, ठीक है, बाय 2030। ओके, और रिन्यूएबल एनर्जी ने क्रॉस किया 200 गीगावाट का। ठीक है, और इसके मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी है। ठीक है, तो पहला विंड पावर इंडेक्स का बात करें, पहला नंबर कर्नाटका, सेकंड नंबर तमिलनाडु और थर्ड नंबर गुजरात। ठीक है, अगर बात करें एडीबी का 69 मेंबर कौन बना है? इसराइल बना है। ठीक है, और 109.797 मिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट है, जो कि लगभग 927 रुपीज़ करोड़ है, गुजरात के साथ। गुजरात को दिया है एक्चुअली में फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के लिए। ठीक है, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के लिए दिया है। एडीबी ने कितना दिया? 109.97, मतलब लगभग 110 मिलियन डॉलर दिया है, 110 मिलियन डॉलर दिया है, और या फिर 927 करोड़ रुपीज़ दिया है गुजरात को फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के लिए। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने लॉन्च किया है सुरक्षा साथी ₹50 करोड़। ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर अटैक। ओके, इस सुरक्षा साथी को बनाने के लिए 50 करोड़ तक का लगा कि ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा साइबर अटैक से। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया? सुरक्षा साथी लॉन्च किया, जो कि लगभग 50 करोड़ रुपये लगा इसको बनाने के लिए, साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करेगा। कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है कैनरा ट्रू एज। ठीक है, क्या? कैनरा ट्रू एज, क्या? कैनरा ट्रू एज। ठीक है, कैनरा ट्रू एज, और ये NARCL में 12% का हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, अगर बात करें मारुति सुजुकी प्लस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने व्हीकल लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, मारुति सुजुकी ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया है। गुजरात, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलवंत राय मेहता और विजय रूपानी, ये दोनों प्लेन एक्सीडेंट में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, और विजय रूपानी जो 16 CM थे। ठीक है, MT ऑफ सन फार्मा अगर बात करें तो कीर्ति कोइनकर। MTC ऑफ येस बैंक कौन है? प्रशांत
कुमार है, ओके, प्रशांत कुमार है, ठीक है। इनका एक्सटेंड कर दिया कि 6 मंथ के लिए। अब अगर बात करें वैष्णव अश्वनी का, तो ओपन गति शक्ति ऑटो कारको, एक मिनट, ये रेल मिनिस्टर है। वैष्णव शक्ति कौन है? रेल मिनिस्टर, ओके। अच्छा, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। रेल मिनिस्टर वैष्णव अश्वनी ने क्या किया है, इन्होंने ओपन गति शक्ति ऑटो कार्को टर्मिनल को ओपन किया, ठीक है ना, एट मारुति प्लांट इन मानेसर हरियाणा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या ओपन किया है? क्या? गति शक्ति ऑटो कार्को टर्मिनल को, ठीक है। कहाँ पे ओपन किया है ये? कहाँ पे ओपन किया है ये? किया है मारुति प्लांट इन मानेसर हरियाणा। 800 करोड़ का बजट लगा है, 800 करोड़ का बजट लगा है, ठीक है, 800 करोड़ का बजट लगा है। अब अगर ये जो क्या है, ये जो टर्मिनल है ना, ये 10 किलोमीटर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है एक्चुअली, जो कनेक्ट करेगा मारुति सुजुकी प्लांट एंड क्या, पटली स्टेशन, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये कितना 10 किलोमीटर लॉन्ग है, 10 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अगर हम बात करें ओपन गति शक्ति ऑटो कार्गो, देखो वैष्णव अश्विनी वैष्णव में उल्टा नाम लिखते हो, अश्विनी वैष्णव ने क्या किया, जो रेल मिनिस्टर है, इन्होंने ओपन किया गति शक्ति ऑटो कार्गो टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखते हैं क्या, अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मिनिस्टर है। इन्होंने क्या ओपन किया है? गति शक्ति ऑटो कार्गो टर्मिनल ओपन किया है। कहाँ पे? मारुति सुजुकी प्लांट पे, जो कि कहाँ पे है? मानेसर हरियाणा में है। अब ये जो टर्मिनल है ये 10 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, जो कनेक्ट करेगा मारुति सुजुकी टू पटली स्टेशन, ठीक है। समझ में आया? यही है न्यूज़, दैट्स इट। और इसको बनाने में 800 करोड़ रुपीज़ लगा है, 800 करोड़ रुपीज़ लगा है, ठीक है। तो यही है बस न्यूज़, उतना ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इतनी तो न्यूज़ है, ठीक है। अगर बात करें एरोनोवा एरोस्पेस प्लस महिंद्रा, ठीक है, एरोनोवा एरोस्पेस यूरोप का है प्लस महिंद्रा इंडिया का है, ठीक है। इन्होंने $300 मिलियन का प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, ठीक है। अगर बात करें अनंत अंबानी ओपन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर नेम वंतरा एट जामनगर गुजरात, ठीक है। अनंत अंबानी ने ओपन किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ठीक है, वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर, जो कि नेम है वंतरा, ठीक है, कहाँ पे? जामनगर गुजरात पे, ठीक है। अगर बात करें पीएनबी मेटलाइफ, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अनंत अंबानी वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल रेस्क्यू सेंटर वंतरा, जामनगर गुजरात में, डेट्स इट, ठीक है। अगर बात करें पीएनबी मेटलाइफ डिक्लेयर बोनस, एक मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है। अगर बात करें पीएनबी मेटलाइफ डिक्लेयर बोनस 1041.45 करोड़ फॉर इतना, ठीक है, ठीक है, कुछ बोनसेस है 1041.45 करोड़ का, ठीक है, 2024-25 के लिए पीएनबी मेटलाइफ। और इसके एमडी सीईओ कौन है? समीर बंसल है। अच्छा, पटौटी एंथोनी ट्रॉफी का एच इंग्लैंड टेस्ट, ये जो भी है, एक मिनट, रुको रुको, ओके, ये कुछ नहीं, खाली एंडरसन का 704 विकेट है, याद रखना। 200 टेस्ट मैच खेले जाने वाले जो प्लेट है वो तेंदुलकर और 100 सेंचुरी, ये छोड़ दो। बिहार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर ओपन करेंगे 6 एयरपोर्ट अंडर उड़ान स्कीम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा है यहाँ पे? बिहार, ठीक है, क्या बता रहे हैं? बिहार, ठीक है, क्या बताया जा रहा है, एक मिनट, बिहार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, बिहार और AAI 6 एयरपोर्ट ओपन करेंगे अंडर उड़ान स्कीम, ठीक है, अंडर उड़ान स्कीम, ठीक है। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और हाईएस्ट एयरपोर्ट मेट इन यूपी, ठीक है, टारगेट टू ओपन 128 न्यू एयरपोर्ट इन अपकमिंग 10 ईयर्स, ठीक है। और 150 एयर रूट्स है टोटल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, यहाँ से टोटल 150 ईयर रूट है, ओके, 150 कहाँ पे? इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, ठीक है, 150 ईयर रूट है, ठीक है। अब देखो, अब क्या सिंपल है, क्या कि देखो, बिहार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 6 न्यू एयरपोर्ट खोलेंगे बिहार में अंडर उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। और टारगेट है कि 120 एयरपोर्ट खोले, कब तक खोले? 120 आने वाले 10 सालों में खोले। अब हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है वो यूपी में बना है। और क्या 150 ईयर रूट है, ओके, कहाँ से? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, ठीक है।
जो कि हाईएस्ट एयर रूट्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंक्रीज़ करेगा इट्स न्यूक्लियर वारहेड्स। पाकिस्तान के पास तो 170 है, अब इंडिया के पास वंस वो 172 था, अब 180 हो जाएगा। पाए सिपरी, ये सिपरी का रिपोर्ट है, ओके, सिपरी का रिपोर्ट है। अब सेबी का जो 11 चेयरमैन है तुइन कांत बांदे, ये बैन कर रहे हैं IIFL सिक्योरिटीज़ डायरेक्टर को। कौन है? संजीव भासीन है, ठीक है, फॉर फ्रंट रनिंग। अब ये फ्रंट रनिंग क्या होता है? अपने शेयर्स खरीद कर उन्हीं को IPL सिक्योरिटी में लेने के लिए सबको कहना, जब सब ले लेंगे तो फिर बेच देना, मतलब उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सेबी के जो 11 चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत बांटे। ये क्या करेंगे? तुहिन कांत बांटे, ठीक है, ये इन्होंने बैन किया संजीव हासिन को। संजीव हासिन कौन है? IIFL सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर है। अब बात करें अगर अरशद वारसी, ठीक है, ये छोड़ भी। SBI जो कार्ड है इंट्रोड्यूस्ड किया है मिनिमम अमाउंट ड्यू फार्मूला इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 15 2025। मिनिमम अमाउंट ड्यू फार्मूला इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 15 2025, ठीक है, इसको याद रखना। SBI कार्ड ने क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है मिनिमम अमाउंट ड्यू फार्मूला, ठीक है, कब से? जुलाई 15 2025 से, ठीक है। TVS मोटर ने क्या करेगा? सेल करेगा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, ठीक है, iQube के नाम से इन इंडोनेशिया। TVS मोटर iQube सेल करेगा इंडोनेशिया पे, ठीक है। iQube क्या है? इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, ठीक है। अगर बात करें हाँ, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च 30 आबा चंद भागीदारी अभियान, जिसके अंदर 75 PVTC ग्रुप्स आते हैं, और ये लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है अंडर BM चनमान स्कीम, ठीक है। 75 PVTC ग्रुप। इंडिया ने रीअपॉइंट किया इट्स एम्बेसडर इन नॉर्थ कोरिया आफ्टर 4 years, जो कौन है? अलियावती लंकुमार, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें, एक मिनट, RBI रीलोकेट करेगा अपना रीजनल ऑफिस फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू विजयवाड़ा, ठीक है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, विजयवाड़ा, सॉरी आंध्र प्रदेश, एक मिनट, हाँ, ठीक है, मतलब तेलंगाना से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब जो इसके हेड बनेंगे अट्ठा उमर वसीर बनेंगे, ठीक है। RBI के जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे PP कानूंगो अपॉइंट किए गए हैं IIFL फाइनेंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। इससे पहले इनके डायरेक्टर को बैन कर दिया था सेबी ने, ठीक है। और वो कौन थे? और ये थे, कौन थे ये थे संजीव फासिन थे, ठीक है। ये कौन थे? संजीव फासिन थे, अच्छा, ठीक है। अब यूनेस्को ने लखनऊ को नॉमिनेट किया है एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यूनेस्को ने लखनऊ को, ठीक है, यूनेस्को ने किसको? लखनऊ को नॉमिनेट किया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी फूड लवर, ठीक है ना, लखनऊ को। UN जनरल असेंबली डिक्लेयर किया है जून 27 एज टी ब्लाइंडर डे, जून 27, ठीक है। 25 में फुटबॉल डे, ठीक है, छोड़ दो ये। निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस एस्ट्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट हानले लद्दाख में। एस्ट्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट कहाँ पे? हानले लद्दाख में, अच्छा, यहीं पे हानले में फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व भी है, ठीक है, अच्छा। योगा बंधन सिग्नेचर इवेंट ऑफ 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा योगा 2025 एट विशाखापट्टनम। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कहाँ पे हो रहा है? इस बार विशाखापट्टनम में हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। अब बात करें योगा, इसका थीम क्या है? योगा कनेक्ट एट, अच्छा, दिल्ली समिट। थीम है क्या इसका? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है। अब बात करें UK का फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जो है उसके चीफ प्लेस, ठीक है, अब छोड़ तो रुक ये उत्तर पढ़ने। USA का इंटेलिजेंस फॉरेन हेड तुलसी गायकवाड़ होंगे। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड कास पटेल होंगे, ठीक है। USA का जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है FBI, उसके हेड कौन है? कास पटेल। प्रेसिडेंट ऑफ 80th UN जनरल असेंबली एन्नालिना पेयरबॉक होंगे, ठीक है। FBI के हेड कौन है? कास पटेल। साउथ एशिया एनफाई फॉर COP38 ब्राज़ील क्लाइमेट चेंज कौन है? अरुणाभा
कोस, अरुणाभा कोस, ठीक है। अगर बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेड, फर्स्ट वुमेन क्रिस्टी कोवेंट्री बने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड कौन बने? क्रिस्टी कोवेंट्री। ये क्या है? फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन, ठीक है। और ये क्या है? फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन भी है, और ये जिम्बाब्वे के भी पहले हैं जो कि स्विमर रह चुके हैं, गोल्ड जीत चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड कौन बने? आलोक चौधरी बने। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड कौन बने? आलोक चौधरी बने। एमडी एंड सी ऑफ मेटा कौन बने? एमडी एंड सी ऑफ मेटा अरुण श्रीनिवास बने, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं, ये 3 दिन का रिवीजन हो गया। अब मैं नेक्स्ट और 3 दिन का बना के जून 30 कंप्लीट कर दूंगा। सो आई होप इतना क्लियर हो रहा है। इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।